अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। जिस तरह से हमने देखा कल भिवंडी के अंदर एक ही दिन में बारिश में हमने देखा कि भिवंडी की खस्ता हालत हो गई थी। रास्ते बोलो, गटर बोलो, नालियाँ बोलो, हर जगह जो है पानी कचरा जो है उभर के आ रहा था। और इसके साथ साथ में सोशल मीडिया पे भी बाढ़ आ गई थी इन सारी चीज़ों की कि प्रशासन क्या कर रहा है, कॉरपोरेटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, इस तरह का काम हुआ है, उस तरह का काम हुआ है। हर जगह जो है तरह तरह की बातें, कोई लोग आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा था कल से जो आज तक के। अगर हम देखोगे तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, जहाँ व्हाट्सएप पे जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, जिसकी जहाँ पहुँचे वो वहाँ पे जो है इन चीज़ों का जिक्र कर रहा है, इन चीज़ों का उल्लेख कर रहा है और अपनी तकलीफ़ें बता रहा है, अपनी तकलीफ़ें बयान कर रहा है। तो इसीलिए जो है इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए, इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हम आज आए भिवंडी के उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान साहब के पास में। तो इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आने वाले मानसून के लिए इनकी क्या तैयारी है, प्रशासन की क्या तैयारी, भिवंडी कॉरपोरेशन की क्या तैयारी है, जिससे लोगों को सहूलतें मिले, लोगों को आसानी हो, जो उनका 4 महीना मानसून का है वो आसानी से गुजरे। तो इमरान भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप अभी जो कोरोना से बाहर निकले उसके लिए आपको बहुत बहुत जो है अल्लाह आपकी क्या बोलते हैं सेहत में और बढ़ोतरी दे। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो मैंने अभी बताया कि मानसून के लिए जो है भिवंडी कॉरपोरेशन की क्या तैयारी, क्योंकि एक दिन में जो है हमें समझ में आया कि भिवंडी की हालत जो है खस्ता हो गई थी। तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे कि क्या तैयारी भिवंडी कॉरपोरेशन की? देखिए, मानसून के लेके जो भी तैयारियां हैं वो अपनी तरफ से सब तरफ चालू है। कॉरपोरेशन ने सब नाले का टेंडर निकाला हुआ है और नाले का जो टेंडर निकला था वो कुछ लोगों ने भरा नहीं था, अभी सेकंड टाइम भरा है। और वो टेंडर की आज फाइनल मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी, लेकिन कमिश्नर जो है आज मीटिंग में नहीं आए। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन का जो सिस्टम था, जूम मीटिंग पे मीटिंग थी, जूम कनेक्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से आज की मीटिंग जो है कैंसिल होकर पोस्टपोन्ड होकर कल के ऊपर गई है। या आगे जो भी डेट अभी चेयरमैन देगा, अभी मुझे डेट नहीं मिली है। और जो प्रशासन की तैयारी, नाला सफाई होगा और हर साल होता है, अभी भी होगा। और जो आपने कल आप एक वीडियो आपका देखा मैंने कि कई जगह आपने नाला भरा हुआ दिखाया या नाला का ये, तो आपको मालूमात ये देता चलूँ कि हर साल जो है नाले जो है पूरा नाले के बीच में जहाँ स्लैब होता था वहाँ पर नीचे कचरा जाकर जो फंस जाता था। और नाला बारिश के पहले जो हम सफाई करते थे वो सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती थी। तो जहाँ से नाला पैक हो रहा है वहाँ हम लोगों ने पूरा ग्रिल लगा दिया है। तो जहाँ नाले का मुंह है वहाँ हम लोगों ने, जहाँ से स्लैब शुरू हो रहा है वहाँ हम लोगों ने ग्रिल लगा दिया है इस साल में। और ग्रिल लगाने की वजह से क्या हो गया, जितना भी कचरा है वो कचरा जो है नाले के अंदर नहीं जाके वहीं रुक जा रहा है और सिर्फ पानी फिल्टर होकर बाहर जा रहा है और कचरा यहाँ रुका। इससे सिर्फ हमको आसानी होगी नाला सफाई में। जो स्लैब के नीचे की सफाई हम कर नहीं पाते हैं, वो सही ढंग से सफाई नहीं हो पाती, तो जो ग्रिल लगने की वजह से कचरा आप देख रहे हो, आपने जो दिखाया वो बिल्कुल सही बात है। कचरा जो है नाले के जो खुले हिस्से में वहाँ पर है और सफाई का टेंडर आज निकला है 2-4 दिन में। अभी ये जो बारिश गिरी है, एक तो प्री मानसून बारिश थी, कोई ये मानसून की बारिश तो थी नहीं। मानसून है आपको मालूम है अगले महीने के आसपास में आएगा, उसके पहले सब नाले तकरीबन सफाई हो जाएंगे, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और गटर जो होता है, कोई भी आप पहली बारिश आप देखोगे, भले नाला सफाई हो जाए तो बारिश जो पहली गिरती है, बहुत से लोग हमारे भाई लोग जो है वो गटर के अंदर कचरा डालते हैं। वो गटर जो है जाम, कहीं जाके कचरा जब जाम होता है और पानी जब सडनली आता है तो वहाँ जाता है। पहली बारिश के दिन आप कहीं पे भी देखोगे ना, सब जगह हम लोगों को चौकअप निकालना पड़ता है। तो कल भी हम लोगों ने, कॉर्पोरेशन के लोगों ने सब जगह निकाला हमारे एरिया में। सोशल मीडिया पे देखे तो कॉर्पोरेशन के लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, जहाँ भी देखे तो जो लोग स्थानिक लोग थे वही जो है साफ कर रहे थे, गटर साफ कर रहे थे। देखिए, कल जो बारिश हो गई एकदम अचानक तूफानी बारिश थी, उसमें बहुत जगह नहीं भी पहुँचेंगे। आपने देखा कई जगह झाड़ गिरे थे, कॉर्पोरेशन के लोग पूरे लोगों ने जाके सब झाड़ का काम छटाई करके निकालने का काम किया। और जहाँ नहीं हुआ कहीं ना कहीं देखो, सब जगह नहीं पहुँचेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि 100% हुआ है। अभी हमारे वार्ड में, हमारे इधर भी कई चौकअप हुआ, हमारे कामगार लोग को हमने भेज के सफाई कराया। ठीक है, स्थानिक नगर सेवक की भी जिम्मेदारी है और कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदार है। लेकिन ये बारिश के पहले सब एकदम क्लियर हो जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इमरान भाई, जैसे कि आपने बोला कि आज मीटिंग रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मीटिंग बहुत काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि अभी कल ही बारिश हुई और ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेशन जो इस बारिश से ही जो जागा है और मीटिंग को लगा दिया है। अगर ये तैयारी जो है 1 महीना पहले अप्रैल में हो जाती तो हो सकता है कि अब तक के जो है काफ़ी अच्छा काम हो चुका होता, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि काम शुरू ही नहीं हुआ है। देखिए, टेंडर का जो भी प्रोसेस रहता है वो प्रशासन का रहता है। कमिश्नर जब तक हमारे इधर प्रस्ताव नहीं भेजेगा तब तक हम लोग ये कर नहीं सकते, और पहले ही उनको ऑर्डर दिया गया था। लेकिन अब ये कमिश्नर की वजह से बहुत से लोग यहाँ जो है ना टेंडर कोई कॉरपोरेशन में भरने को तैयार नहीं है।
एक तो यहाँ का कमिश्नर जो है वो काम करवा के लेता है, फिर पेमेंट उनको देता नहीं। तो ये तकलीफ जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग को आगे आ रही है। मतलब तो नहीं भरने की वजह क्या है? जैसे नहीं भरने की वजह से लेबर लोगों को एक तो कोरोना का जो मैटर चल रहा है उसमें लेबर भी बहुत से लोग गाँव चले गए, लेबर नहीं मिल रहा, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई भी नाला सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट भर नहीं रहा है, कोई टेंडर नहीं भरा। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम था कॉन्ट्रैक्ट भरने का, लोगों ने टेंडर भरा ही नहीं था। एक दो बार रिटर्न हुआ, आप जाके कोई एक ने भरा है, लेकिन अभी उसमें एक टेक्निकल अड़चन कल ये आने वाली है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हम 5 प्रभाग का काम नहीं दे सकते, ऐसा मसे साहब का एक लेटर हमने देखा। तो अब ये भी एक अड़चन आएगी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, क्योंकि पहली बात तो लेबर मिल नहीं रहे। एक ही आदमी अगर पूरे शहर का काम लेगा ना तो वो सब जगह कर नहीं पाएगा। तो मेरा खुद का जाती ये मानना है कि 5 अलग कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे तो 5 अलग प्रभाग में काम होंगे, जल्दी भी होगा, और वो अलग अलग मशीनरी रहेगी, अलग अलग स्टाफ रहेगा, वो अपना काम जल्दी कर देगा, तो हम लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। अब जब भी कल मीटिंग होगी या परसों जब भी हमको एजेंडा आएगा, हम इसके ऊपर चर्चा कमिश्नर से करेंगे। और आज हमें अफसोस हो रहा है कि कमिश्नर इतनी अहम मीटिंग, कमिश्नर ने कल प्रस्ताव दिया कि 24 घंटे के अंदर आप ये मीटिंग को लगाइए। तो हमारे चेयरमैन ने जो संजय म्हात्रे हैं उन्होंने स्टैंडिंग की मीटिंग आज लगाया, कमिश्नर मीटिंग में नहीं आए। अगर कुछ चर्चा करना है तो किससे करें? अगर हम कोई दूसरे ऑफिसर से चर्चा करते हैं, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है, हम बोलेंगे ये, वो हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, कल काम नहीं होगा, फिर पब्लिक हमको सवाल करती है। इसके लिए मीटिंग आज की एक तो पोस्टपोन उसकी वजह से भी हुई, और दूसरा ऑनलाइन जूम का ऐप का चला नहीं, तो बहुत से लोग तो जूम पे, मैं खुद घर पर था लेकिन जूम में ऐप नहीं चला, फ़ोन पे मालूमात मिली कि ऐप नहीं चल रहा है, और कमिश्नर नहीं आने की वजह से मीटिंग जो है पोस्टपोन हो गई है। अच्छा इमरान साहब, इमरान भाई, ये तो बात हुई नाले की, गटरों की, और जो रास्तों की जो खस्ता हालत है, तो क्या उसके रिपेयरिंग का मतलब कुछ हो पाएगा क्या इसके अंदर? मतलब कुछ आप लोगों का इस तरह से तैयारी है कि मानसून से पहले कुछ सड़कें बन जाएगी, या मानसून से पहले? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज का भी काम हुआ है, तो वो भी चीज़ें जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर कुछ आप लोगों का इस तरह से है क्या? देखिए, ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जहाँ पे भी आप ड्रेनेज लाइन डालते हैं, ड्रेनेज लाइन डालने के बाद उसको भरपूर पानी मिलना चाहिए जब बैठने के लिए, तो उसके लिए कोई घाई नहीं किया जाता है। घाई करेंगे ना तो फिर वो क्या होगा, एक ही बारिश में बैठ जाएगा, फिर पब्लिक भी और सब लोग बोलेंगे कि देखो काम बरोबर नहीं हुआ। तो कहीं पे भी जहाँ भी ड्रेनेज खोदा जा रहा है उसको कम से कम इन लोग टेम्पररी, हम लोग वो बारिश के पहले जहाँ जहाँ खोदा गया है उसको हम लोग उसको टेम्पररी खड्डा भर दिया जाएगा, लोगों को तकलीफ नहीं है, ऐसी हम लोग सहूलत करेंगे। अभी नया रोड तो कोई अभी बनने वाला नहीं, जो भी रोड बनने थे आपने देखा पिछले पूरे 1 साल में, जो पूरे पिछले 5 साल में कहीं रोड नहीं बने तो उससे ज़्यादा रोड पूरे शहर में बन गए हैं। जो लोग धूल मट्टी से लेके घूम रहे थे वो अब कम हो गया है। मैं ये नहीं बोलता कि 100% सब रोड बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जहाँ ड्रेनेज का काम चालू हुआ है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द काम आपका पूरा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई मेरे से बात करने के लिए। तो दोस्तों देखा किस तरह से यहाँ पे जो 2 दिनों से जो भिवंडी के सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही थी, तो उनका जो जवाब यहाँ पे हमें उप महापौर से मिल चुका है। और अगर आप लोगों के भी कोई सवाल या आप लोगों के भी कोई जवाब या आप लोगों की कोई राय है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।